क्या तुमने कभी किसी ऐसे कमरे का नाम सुना है जिसका दरवाजा बंद हो पर अंदर कोई सांस लेता हो? कहते हैं रूम नंबर 407 में अब कोई नहीं रहता, पर रात को वहाँ रोशनी जलती है और कोई धीरे से कहता है, आजा, तेरे लिए जगह रखी है। सौरभ एक इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। हॉस्टल में रूम मिलते वक्त सब एक ही चीज से डरते हैं, बस 4th फ्लोर ना मिले। 4th फ्लोर का रूम नंबर 407 पुराने स्टूडेंट के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक रूम है। कोई वहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता, किसी को नींद नहीं आती, किसी को आवाज़ें सुनाई देती है, किसी को चेयर खींचने की साउंड, बस र्यूमर्स ही र्यूमर्स। बट सौरभ हमेशा से साइंस बिलीवर टाइप का था। उसने वार्डन से बोला, भाई कोई भी रूम दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसी शाम उसे रूम नंबर 407 मिल गया। रूम थोड़ा पुराना था, लकड़ी का दरवाज़ा, कॉर्नर में एक ब्रोकन स्टडी टेबल और एक अलमारी जो थोड़ी सी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने ज़्यादा ज़ोर से धक्का मार के बंद कर दी। रात 1 बजे सौरभ नोट्स देख रहा था जब उसे डोर हैंडल हिलने की आवाज़ आई। पीप होल से देखा, बाहर कोई नहीं। वापस बेड पर आते ही आवाज़ बंद। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे कोई अलमारी के अंदर हाथ पैर मार रहा हो। उसने अलमारी खोली, अंदर कुछ नहीं, बस एक पुरानी डायरी जिस पर लिखा था, इफ़ यू आर रीडिंग दिस डू नॉट स्टे आफ्टर 3 नाइट्स। सौरभ हंसा, लगता है सीनियर्स का प्रैंक हुआ, और उसने डायरी रख दी। लेकिन दूसरी रात को लाइट बंद करते ही रूम का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया। पंखे बंद, खिड़की बंद, फिर भी ऐसे जैसे एसी फुल स्पीड पर। सौरभ ने ब्लैंकेट लिया, आंख लगने ही वाली थी कि किसी ने उसके पाँव को हल्के से खींच लिया। 1 सेकंड के लिए उसका दिल रुक गया। लाइट जलाकर देखा, कोई नहीं। खुद को समझाया नाइट टेरर होगा। लेकिन उस रात 3:07 पर उससे अलमारी खुलने की धीरे धीरे आवाज़ आई। फिर एक लड़की की हल्की सी आवाज़, तुम 407 क्यों आए? सौरभ का गला सूख गया। उसकी रूम की लाइट ऑटोमेटिकली ब्लिंक होने लगी और एक ब्लिंक के बीच उसने अलमारी के पास एक सफ़ेद सलवार में खड़ी लड़की देखी, लंबे बाल और उसका चेहरा पूरा काला। लाइट नॉर्मल होते ही कोई नहीं था। अगली सुबह सौरभ ने डायरी खोली। लास्ट पेज में एक नाम मिला, रिया, और लिखा था, मैं 407 में रहती थी या शायद अब भी रहती। रूम मुझे छोड़ना पसंद नहीं। लास्ट लाइन सबसे ज़्यादा डरावनी थी, Whoever sees me once becomes my partner forever। तीसरी रात सौरभ ने डिसाइड किया कि आज रात वो सोएगा नहीं। 12:30 बजे से ही आवाज़ें शुरू हो गई। चेयर खींचने की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़, अलमारी से कभी किसी के श्वास लेने की आवाज़, और 1 बजे पर लाइट ब्लिंक करने लगी। सौरभ ने फ़ोन निकाला रिकॉर्डिंग करने के लिए। पहले ब्लिंक, कुछ नहीं। दूसरा ब्लिंक, रूम का दरवाज़ा खुला। तीसरा ब्लिंक, दरवाज़ा पूरा खुला। चौथा ब्लिंक, कोई अंदर आ रहा है। और 5वां ब्लिंक, रिया उसके सामने। इस बार लड़की का चेहरा क्लियरली दिखा। आंखों की जगह काली खेद, हवेली जैसी हल्की हंसी। तुम तीनों रात रुक गए, अब तुम जा नहीं पाओगे। रूम का दरवाज़ा धाम से बंद हो गया। सौरभ चीखने लगा, लेकिन लाइट बंद, और डार्कनेस में सिर्फ एक चीज़ सुनाई दी, वेलकम टू रूम नंबर 407। अगली सुबह वार्डन ने 407 का दरवाज़ा खोला। रूम बिल्कुल ठीक, बेड ठीक, टेबल ठीक, बस एक चीज़ अलग थी। डायरी का नेक्स्ट पेज लिखा हुआ था, सौरभ शर्मा, न्यू रूम पार्टनर। वार्डन को अजीब लगा क्योंकि 407 ऑफिशियली लॉक था। सौरभ कभी वहाँ शिफ्ट हुआ ही नहीं था। उसका एडमिशन रिकॉर्ड कैंसिल दिखा रहा था और कॉलेज के हिसाब से वो कभी हॉस्टल में रहता ही नहीं था।